Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am talking to my student of class 8 and I am with the chapter Romeo and Juliet. लास्ट चैप्टर में और लास्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 61 पर थे, जहाँ पर हम ये तस्करा कर रहे थे कि रोमियो मास्क पहनकर दाखिल हो गया था कैटपुल्स के तकरीब में, उसके खाने की तकरीब में, जहाँ पर वो एक लड़की को देखकर बहुत हैरान हो रहा था कि बहुत खूबसूरत, ऐसी रोशन चेहरा कि जैसे वो चिरागों को रोशनी, यानी दूसरी बात वो समझ रहा है सितारे भी रोशनी इससे लेते हैं। और उन लड़कियों के दरमियान जो वहाँ की हसीन तरीन लड़कियाँ, उनके दरमियान ऐसा लग रहा था कि वो सब लड़कियाँ कौवा है और वो जो है वो खुद राजहंस है। कैसी खूबसूरत बात थी उसके जहन में। बहरहाल हुआ कि आगे चलते हैं। जिस वक्त वो ये देख रहा था तो उसने कुछ ज़ेरे लब कुछ कहा। उसने ये कहा था, क्या कहा था कि हु सीम टू हिम टू टीच द टॉर्चेस टू बर्न लाइट लाइक ए स्नोई डोव ड्रूपिंग विथ क्रोज ही सेड। उसने कहा ऐसा लग रहा है कि जे सितारों को भी रोशनी देखती और इतनी खूबसूरत लड़की है कि ऐसा लग रहा है कौवों के दरमियान राजहंस है। So richly did her beauty and perfection shine। उसकी खूबसूरती, उसकी परफेक्टनेस, एक हुस्न उसका इस तरह चमक रहा है कि above her companions, अपने तमाम साथियों दूसरी लड़कियों के ऊपर इतना ज़बरदस्त उसका हुस्न है, जैसे कहा कि वो लग रहा है कि कौवों के दरमियान राजहंस। While he uttered these praises, uttered कुछ कहा, कुछ अल्फाज उसके मुंह से निकले। uttered, ये uttered जब उसने ये कहे तो उस वक्त क्या हुआ। while he uttered these words, these praise का मतलब तारीफ, ये तारीफ जब उसने कहा, he was overheard by टाइबल्ट कज़न है जूलियट का। उसने उसकी बात सुन ली, ओवरहेड किया, उसके कान तक पहुंच गई। अ नेफ्यू ऑफ लॉर्ड कैपुलेट का भतीजा है। Who knew him by his voice to be रोमियो, उसने उसकी आवाज़ को पहचान लिया कि ये रोमियो की आवाज़ है। एंड दिस, और इस तरह टाइबल्ट्स बीइंग फायरी एंड पैशनेट, जज्बाती और जिसे कहते हैं आग बगूला हो गया। फायरी होता है आग बगूला हो गया, जज्बाती हो गया बुरी तरीके से। और उसने जनाब क्या चाहा, कुड नॉट इंड्योर दैट ए मॉन्टिगो शुड कम अंडर कवर ऑफ ए मास्क। कुड नॉट, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्कॉर यहाँ क्या मतलब है, इंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना या किसी बात को समझना, सोचना, दोनों बात। ये सोच ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मॉन्टिगो खानदान का कोई आदमी उसके खानदान में मास्क पहनकर है भेद बदल कर आ जाए। टू स्कॉर्न एट देयर इवेंट, और स्कॉर्न का मतलब तबाह करता, कि उनकी तकरीब को तबाह कर दे। ये कैसी जुर्रत हुई उसकी, ये सोचा उसने। एंड ही स्टॉर्म का मतलब यहाँ तूफान, यहाँ हमला कर देना। एंड रेज, गजबनाक होकर हमला कर देना, गुस्से में हमला करना। गुस्सा क्या, एंड वुड हैव स्ट्रक यंग रोमियो डेड, वुड हैव स्ट्रक, ये उसको मार देता, जान से मार देता। टू डेथ, यानी बहुत इम्कान था कि वो जो गुस्से में लपका था तो उसे कत्ल कर देता रोमियो को। बट लेकिन हिज अंकल, उसका अंकल कौन, जूलियट का बाप, एंड द ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट का बूढ़ा जो लॉर्ड है उनका, उसने वुड नॉट अलाउ हिम टू डू एनी इंजरी एट दैट टाइम, उसने उसको रोक दिया। खबरदार, ऐसे मौके पे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाओ, कोई जख्मी ना हो, कोई हंगामा ना हो, भाई अपनी तकलीफ है ना। तो उसने कहा टाइबल्ट फोर्स टू बी पेशेंट, उसको काबू में रहने को कहा, जोर ज़बरदस्ती से काबू में रखा। पेशेंट का मतलब क्या, सब्र में है, काबू में, कि उसको खामोश से अपने आप को सब्र में रखो, अपने आप को काबू में रखो। अगेंस्ट हिज विल,
विल का मतलब है अपने इरादों में, उसने कहा अपने इरादों को काबू में रखो। रेस्ट्रेंड हिमसेल्फ, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब भी रिस्ट्रेंट का मतलब भी काबू में रखना, अपने आप को रोकना। उसने कहा, उसने खबरदार, और उसको ज़बरदस्ती उसको काबू में उसको रोका और उसको मजबूर किया कि वो अपने इरादों से बाज रहे। क्यों? अपनी तकलीफ थी। द डांसिंग बीइंग डन, रक्स खत्म हो गया। रोमियो वॉच द प्लेस वेयर द लेडी स्टूड, कहाँ खड़ी थी वो खातून, रोमियो ने देखा। एंड अंडर फेवर ऑफ हिज डिस्गाइज, और अपने नकाब में, अपने बदले हुए भेष में, ही प्रिज्यूम्ड इन द जेंटलेस्ट मैनर, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ और अच्छा इंसान, अच्छे तौर तरीके से पेश किया उस बहरूप में, है, टू टेक हर बाय द हैंड, ताकि वो उसका हाथ थाम सके। दे एक्सचेंज बट ए फ्यू वर्ड्स बिफोर द लेडी वॉज कॉल्ड अवे टू हर मदर, कुछ ही अल्फाज उन्होंने बात की थी, 2-4 जुमले ही एक्सचेंज किए थे कि लड़की के वालिदा ने उसको पुकार लिया। एंड रोमियो डिस्कवर्ड दैट द ब्यूटीफुल लेडी वाज यंग जूलियट, तब रोमियो को पता ये तो वही ये तो वही जूलियट है जिसको वो पसंद करता है। डॉटर एंड हेयर टू द लॉर्ड कैपुलेट, या हेयर को एयर पढ़ेंगे, स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन मैच नहीं आता, कि ये वो कैपुलेट ख़ानदान की वारिस है और उसकी बेटी है। द ग्रेट एनिमी ऑफ द मॉन्टिगो, जो कि उसके अपने ख़ानदान मॉन्टिगो का ज़बरदस्त दुश्मन। एंड दैट ही हैड अननोइंगली इंगेज्ड हिज हार्ट, और वो अनजाने में अपना दिल ले बैठा। क्या करे, मजबूरी दुश्मन से दिल लगा बैठा। अब वो कहते हैं आगे, एंगेज हिज हार्ट टू हिज फो, फो माने दुश्मन, टू हिज फो, अपने दुश्मन से। सबसे नीचे देखिए फो लिखा है, इसका मतलब दुश्मन। इंगेज अननोइंगली, अल्लाह में अपने दुश्मन से दिल लगा बैठा। आगे चलते धन वो कहते हैं जनाब कि द ट्रबल्ड हिम दिस ट्रबल, ये बात उसके लिए परेशान कुन हो गई। बट इट कुड नॉट डिसयूज्ड हिम, लेकिन ये बात उसे रोक नहीं सकी फ्रॉम लविंग, उसकी मोहब्बत से। एज लिटिल रेस्ट हैड जूलियट, जूलियट ने थोड़ा सा आराम किया, नहीं थोड़ा रुकी, थोड़ा सा रेस्ट लिया। व्हेन शी फाउंड दैट द जेंटलमैन दैट शी हैड बीन टॉकिंग विद वाज रोमियो एंड मॉन्टिगो, और थोड़ी देर संभलने के बाद, वालिदा के पुकारने के बाद, तब जूलियट की समझ में आया जिस आदमी से वो बात कर रही थी वो तो उसका महबूब था, रोमियो था। तो हम आज अभी इस लेक्चर में यहीं तक है, हो सकता है आज मैं आपको दूसरा लेक्चर भेजूँ, लेकिन बहरहाल ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है कि जहाँ पर रोमियो जूलियट की मुलाकात हो जाती है उस भेष में, और जूलियट की वालिदा पुकार लेती है, लेकिन तब उनको एहसास होता है ये दोनों एक दूसरे के महबूब हैं।